नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम क्लास 8 के चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का तीसरा वीडियो देख रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 2 वीडियोस देखा, जिसमें से हम लोगों ने पहले में क्रॉप्स के बारे में, क्रॉप्स के जो 2 टाइप्स हैं उनके बारे में, और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने जो बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में 2 प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा। हम अब पढ़ेंगे तीसरे प्रैक्टिस के बारे में, जिसको हम बोलते हैं इरिगेशन। मतलब अब तक हम लोगों ने 2 चीज़ें देखी है, 2-3 चीज़ें हम लोगों ने देखी है। पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा सोइंग, और तीसरा हम लोग एडिंग मैन्यूरर फर्टिलाइजर्स। हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाते हैं और ये है इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? तो जितने भी क्रॉप्स हैं उनको ग्रोथ के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो पानी है वो सॉइल से लेते हैं। ये जो पानी है वो सॉइल में पूरे सालों भर जो है वो नहीं होता है। सालों भर उनमें पानी की जो कंटेंट है, वो कंटेंट जो है वो नहीं मिलता है। तो जब पानी जो है, सॉइल जो है, जब पानी को लॉस कर देता है एवेपोरेशन के कारण या प्रीलोकेशन के कारण, प्री के कारण, सॉरी, प्री के कारण, तो ऐसी स्थिति में उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, और हम पानी देते हैं। हर किसी को जो है पानी की ज़रूरत है। तो जिस मेथड से हम पानी देते हैं, ठीक है, प्लांट्स को, जो क्रॉप्स हैं उनको जिस मेथड से पानी देते हैं, उस मेथड को ही हम लोग इरिगेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पानी, उनको जीने के लिए ज़रूरत है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, चाहे वो फ्रूट हो, फ्लावर हो, सीड्स हो, प्लांट के कोई भी पार्ट को आगे बढ़ने के लिए ये है। ठीक है, तो वाटर जो है वो रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, और वाटर के साथ वो मिनरल्स और साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स जो है वो 90% जो है वो पानी जो है वो मिट्टी से ये करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, उसके जर्मिनेशन से लेकर मतलब उसके लास्ट कंडीशन तक पानी का ज़रूरत पड़ते रहता है। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे जो पानी के लिए जो हम अलग अलग तरीके के मेथड्स को जो इस्तेमाल करते हैं, तो हम इरिगेशन के बारे में बात करें तो इरिगेशन क्या है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, या यूँ कहें द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप। क्रॉप प्लांट को पानी देने का जो प्रोसेस है, इसी को हम बोलते हैं इरिगेशन। ठीक है, द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। तो देखिए पानी की जो ज़रूरत है वो कितना देना है, कितना बार देना है, ये डिपेंड करता है कि कौन कौन सा क्रॉप है। अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग पानी की ज़रूरत होती है। वही अलग अलग मिट्टी के लिए भी अलग अलग पानी की ज़रूरत पड़ती है, और अलग अलग सीजन के हिसाब से भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे सवाल उठता है इरिगेशन क्यों? तो इरिगेशन क्यों, ये हम लोग देख चुके हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए चाहिए होता है पानी, और इन्हीं ज़रूरतों को उनके जर्मिनेशन के लिए, प्लांट के जो सीड्स हैं उनके जर्मिनेशन के लिए, उसको मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए, हेल्दी क्रॉप्स के लिए जो है वो इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम देखते हैं क्या क्या सोर्स है मेरे पास। तो इरिगेशन के सोर्स क्या है? तो हम लोग वेल्स देखते हैं, हम लोग पास कुएँ हैं, ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। इस तरह के बहुत सारे जो है वाटर सोर्सेस हैं जिससे हम इरिगेशन करते हैं, पानी जो है वो पौधों को देने का काम करते हैं। तो क्या क्या मेथड है हमारे पास? तो कुछ मेथड्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो क्या क्या मेथड है? तो कुछ ट्रेडिशनल मेथड है, और कुछ जो है अभी हमारे पास सामने है, कुछ नए जो जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड या मॉडर्न मेथड। ठीक है, तो क्या है जो जो ट्रेडिशनल मेथड है? तो हमारे पास कुआं में जो पानी अवेलेबल है, झील हो, नहर हो, उसमें पानी रहता है, उसको क्या करना है, उसको वहीं पे मेरा खेत नहीं है, हम उसको उठा करके उस पानी को उस जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। तो पहले के ज़माने में, पहले के टाइम में, ये जो ट्रेडिशनल मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, जानवरों को इस्तेमाल करके या फिर जो ह्यूमन लेबर है उसको यूज़ करके हम इरिगेशन करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये आदमी जो है वो क्या कर रहा है, पानी को
भर के कुएं से भर करके वो जो है वो खेतों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो ये एक मेथड है। तो ये मेथड जो है वो थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन बहुत ही कम इफ़िशिएंट है, बहुत कम ही काम हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे जो है ये मतलब मेथड थोड़ा सस्ता बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लेबर जो है वो आसानी से हमको मिल जाता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकते, बहुत इफ़िशिएंट नहीं है। मतलब जितना पानी की ज़रूरत है उस ज़रूरत की पानी को तुरंत वो पहुँचा नहीं सकता है। तो बेसिकली हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें हम देखते हैं दो, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4 मेथड्स के बारे में। ठीक है, क्या है? मोट है, जो पुली सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, जो आज भी जो है वो गाँव में इस्तेमाल किया जाता है, कुंडी लगा करके पानी पर पानी देने का काम, कुंडी से सिंचाई का काम। इरिगेशन का मतलब तो सिंचाई, तो कुंडी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है चेन पुलिंग है, चेन पुलिंग है जहाँ पे मतलब चेन का इस्तेमाल करते हैं पानी को ये करने के लिए। इसके अलावा जो है ढेकली है, राहत है, ये सब भी कुछ ये चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। ढेकली जो है जिसमें हम लोग बोलते हैं कुंड ये लगा करके, पीछे में लठ लगा करके ये काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा राहत है, राहत में जो है वो पानी पहले से जमा कर लेते हैं हम लोग, और पानी को बाद में वो टंकी से जो एक तरह का टैंक बना करके हम लोग पानी जमा कर रखते हैं, उसके बाद में उसको पानी वहाँ से निकाल के ये किया जाता है। ये मेथड है। अभी हमारे पास जो है हम इरिगेशन के नए मेथड्स की ओर जा रहे हैं। जिसमें क्या है, यहाँ पे वो जो है मॉडर्न मेथड जिसको बोलते हैं, ये गलती से यहाँ पे ट्रेडिशनल लिखा हुआ है। तो मॉडर्न मेथड क्या है? तो पंप्स का इस्तेमाल करते हैं हम पानी को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए। जिसमें डीजल पंप है, चाहे बायोगैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर एनर्जी है, इस तरीके के जो एनर्जी के सोर्स है उनसे उनका इस्तेमाल करके पंप से पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इसमें अ, जो मेथड है उसमें स्प्रिंकलर मेथड है। देखिए स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है, ये सिस्टम बहुत ही यूज़फुल है जो अनइवन लैंड है उसके लिए भी। ठीक है, जहाँ पे पानी समुचित जितना ज़रूरत है उस हिसाब से नहीं है उस जगह पे भी। तो देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक मोटर लगा हुआ है और इस मोटर से पानी जा रहा है। यहाँ देखिए बहुत सारे पाइप्स लगे हुए और यहाँ से अलग अलग जगहों से उसको टैप किया गया है, मतलब निकाला जा रहा है, और ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे पानी जो है सिंचाई के लिए छोड़ा जा रहा है। तो इस कारण से पाइप से जब जा रहा है तो पानी का जो वेस्टेज है वो बहुत हद तक बचता है। ठीक है, और ये कहीं भी जा करके हर जगह पे जगह जगह पे जा करके वो चाहे ज़मीन कैसा भी हो वहाँ पे वो काम के लायक है, वहाँ पे उसको लगाया जा सकता है। दूसरा जो है स्प्रिंकलर मेथड का, एक बार ये देखिए क्या है इसका ये डेफिनेशन, अगर इसके बारे में स्टडी करना चाहें तो यहाँ पे क्या है कि द परपेंडिकुलर पाइप्स, ये परपेंडिकुलर पाइप्स है जिसको और उसके पास नोजल्स होते हैं जो जॉइंट होता है, और वो रेगुलर इंटरवल पे अब ये करते हैं हम लोग, ज़रूरत के हिसाब से हम वहाँ पे फ्लो को ओपन करते हैं, और उस हिसाब से वहाँ जितना पानी चाहिए उस हिसाब से उसको पानी देते हैं, उसके बाद वो हम उसको बंद कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम पानी की बचत भी करते हैं और पानी सही तरीके से सही जगह पे चला जाता है। दूसरा यहाँ पे ड्रिप मेथड। ठीक है, ड्रिप मेथड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ड्रिप मेथड में क्या है कि हम जितना भी पूरा जो खेत है उस खेत में हर जगह पे ये जो है पानी पाइप पूरा लगा दिए, ये पूरा लंबा सा पाइप लगा हुआ है, और जहाँ जहाँ पे मेरा पौधा है वहाँ वहाँ पे हम इसको टैप कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ वहाँ पे से वो पानी को निकालने का काम कर रहे, छोटा छोटा ये मोटा पाइप है, इस मोटे पाइप के ऊपर एक पतला पतला पाइप जो छोटा छोटा पाइप है जो सीधे पौधे में जाता है। तो इस तरीके से हम क्या है सीधा पौधे तक पानी को पहुँचाने का काम करते हैं। ये है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम बेसिकली यहाँ पे बहुत सारा एक साथ ढेर सारा पानी हम लोग नहीं ये करते, बल्कि ड्रॉप बाय ड्रॉप जो पानी निकलेगा, छोटे छोटे पाइप जो हम बोल रहे हैं, ये जो बड़ा पाइप है इसमें मोटा पाइप है, इसे पतला पाइप लगाया, पतला पाइप लगा और वहाँ से क्या होगा पानी का ड्रॉप जस्ट निकलेगा। ठीक है, और पानी का ड्रॉप जो है सीधा रूट के अंदर जाएगा, रूट के पास जाएगा, रूट के पास जाएगा तो रूट को जो ज़रूरत है ज़रूरत के हिसाब से वो ये करेगा। तो ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं ड्रिप सिस्टम, और ये सबसे बेहतर तरीके टेक्निक है। ठीक है, वाटरिंग का, फ्रूट्स प्लांट्स को, गार्डन में ट्रीज़ को सबसे आसान तरीके से इसमें जो है वो ये होता है, और पानी का बहुत ज़्यादा सेविंग्स होता है इसमें। ठीक है, आज जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है वहाँ पे ये बहुत ही काम का, बहुत ही जो है बहुत ही फ्रूटफुल टेक्निक है। ठीक है। सो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं।
ये सिस्टम जो है क्या है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जो है वो प्लांट्स को देता है, जिसके कारण पानी का वेस्ट नहीं होता है। और ये वहाँ पे बहुत ही मतलब वरदान के बूंद के जैसा है, जहाँ पे पानी बहुत ही कम अमाउंट में अवेलेबल है। ठीक है, अवेलेबिलिटी जहाँ पे बहुत ही कम हो। तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट, जहाँ पे हम लोग इरिगेशन के बारे में बात की। अब आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा पांचवा पॉइंट है, और वो क्या है, रिमूविंग द सीड्स और वीडिंग या प्रोटेक्शन फ्रॉम सीड्स, सॉरी वीड्स। वीड्स से, वीड्स किसको कहते हैं ये पहले हमको जानना जरूरी है, क्योंकि वीड्स हम जब बात बोल रहे हैं तो वीड्स क्या है, किससे हम प्रोटेक्शन चाहते हैं, क्यों हम रिमूव करते हैं वीड्स को, क्या है वीड्स। तो इस तरीके जब मतलब जब हम फील्ड में खेती करते हैं, जब हम क्रॉप लगाएं, तो क्रॉप लगाने के बाद बहुत सारे ऐसे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं जो खुद ब खुद नेचुरली जो है वो ग्रो कर जाते हैं प्लांट के जो क्रॉप के साथ। जैसे अगर गेहूँ लगा हुआ है या धान लगा हुआ तो उसके साथ कुछ कुछ जो है वो एक्स्ट्रा जो मेरे काम का पौधा नहीं है वो पौधा भी उगने लगता है। ठीक है, तो ये अनडिज़ायरेबल जो प्लांट है उसको हम बोलते हैं वीड्स, हिंदी में हम उसको बोलते हैं खरपतवार, खरपतवार। ठीक है, हम इसको हिंदी में खरपतवार बोलते हैं, जो मेरे काम का प्लांट नहीं है। ठीक है, जो बेकार है, जो क्या कर रहा है, वो हमारी जो क्रॉप है उसको ही नुकसान कर रहा है। चलिए देखते हैं आगे। सो वीड्स क्या हो गए, तो वीड्स ऐसे प्लांट है, एक बार फिर से आप डेफिनेशन देखना है तो देख लीजिए। ये जो फील्ड है ये क्या है, इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। क्रॉप के साथ बहुत सारे ऐसे अननेचुरल जो सॉरी अनडिजायरेबल प्लांट जो है नेचुरली ग्रो कर जाते हैं। यही अनडिजायरेबल जो प्लांट्स हैं उनको हम वीड्स कहते हैं। ठीक है, तो हमको इससे बचाना है। तो वीड्स ये हो गए। अब इसको हटाने का जो प्रोसेस है, ठीक है, हम क्या करें, मेरे पास जो एक्स्ट्रा जो पौधे आ गए जो मेरे काम के नहीं हैं, उनके रिमूवल को, उनके रिमूवल के जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वीडिंग। ठीक है, रिमूव करना है हमको पौधे का जो एक्स्ट्रा जो बेकार का पौधा है, उसको हटाने की जो विधि है, जो तरीका है, उसको हम बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है कि ये जो क्रॉप है मेरा उसके साथ कॉम्पीट करता है, उसके साथ क्या बोलते हैं, कंपटीशन में आता है। और क्या करता है, मेरा जो क्रॉप है, क्रॉप एक्चुअली ये था, तो ये क्या करता है, ये क्रॉप को जो मिनरल और वाटर जो चाहिए था वो ये ले लेता है, ये ले लेता है, उससे छीन लेता है, उससे सनलाइट, स्पेस, वाटर, फर्टिलाइजर, वो सब कुछ उससे छीनता है। जिसके कारण क्या है, जो मेरा क्रॉप है वो अच्छा से ग्रो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको जिस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए था वो न्यूट्रिशन जो है वो बढ़ गया। तो क्या होगा, न्यूट्रिशन अगर बढ़ जाएगा तो वो उसके क्रॉप की जो प्रोडक्शन है उस पर वो अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है, टीलिंग के जब हम लोग ये करते हैं, वो जो वीड्स हैं, जो कचड़े, जो मेरा बेकार का जो पौधा है, जो मेरे काम का पौधा नहीं है, उसको का कोड़ करके हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। और उसको जब ये तो बाद में भी जब क्रॉप्स प्रोडक्शन, क्रॉप जब लगा हुआ है उस समय भी, और जब शुरू में जब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोग देखे थे, क्या वहाँ पे एक हम लोगों ने एक इम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं हो का इस्तेमाल किया जाता है, क्या कि वही जो जब हमको मिट्टी को बनाना है तो इस समय जो डिजायर्ड जो प्लांट्स है उसको हम लोग कबाड़ करके उसको निकाल देते, टील कर देते, उसको कबाड़ करके क्या है वहीं पे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और बाद में जब वो ड्राई हो जाते हैं तो वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो वो मिट्टी के लिए क्या है, वो ह्यूमस का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो है, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, इसको इसी तरीके से यहाँ से कबाड़ देते हैं, हटाने का काम करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं वीडिंग। ठीक है, वीड्स को हटाने का जो प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि वीडिंग जो है वो कंट्रोल करने से क्या है, हमारे मतलब जो इसके कंट्रोल करने के लिए हम लोग कुछ केमिकल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो वीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, वीडिंग को बचाने, वीडिंग को वीडिंग के लिए मतलब वीड्स को हटाने के लिए जो वीडिंग प्रोसेस में हम लोग कुछ केमिकल्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हम वीड्स को कंट्रोल कर सकें। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है 2,4-D। 2,4-D बोल करके एक केमिकल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको स्प्रे किया जाता है वीड्स के ऊपर, जो ये जो है क्रॉप को डैमेज नहीं करते, बल्कि ये जो है वो क्या करते हैं,
जो वीड्स हैं उनको ये ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं, ये जो केमिकल्स है जिनसे वीड्स को हटाने का काम किया जाता है इनको बोलते हैं वीडीसाइड्स। ठीक है, तो एक इसको वो एक सही अमाउंट में हम उसको देते हैं और वो क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास वीडिंग। तो यहाँ पे कुछ वीड्स के बारे में अगर हम लोग देख रहे तो ये है, जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ जो पौधे होते हैं जैसे वाइल्ड ओट है जिसको हम जावी बोलते हैं। ये राइस और वीट का, राइस जो है मतलब जो धान या गेहूं में जो है वो इस तरह का पौधा उगता है। क्या नाम है, देखिए हम लोग एक वीड के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है वाइल्ड सॉरी वाइल्ड ओट, OAT। ठीक है, ये एक वीड है। उसी तरह की घास तो है ही, जो ग्रास है वो नॉर्मली उगी जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे है अमरंथस, अमरंथस बोल करके, अमरंथस बोल करके एक वीड है जो हम लोग के पौधे को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो रिमूवल के बहुत सारे मेथड्स हैं यहाँ पे, जिसमें हम लोग देखें कि कुछ को तो हम लोग हाथ से कबाड़ के फेंक देते हैं कुछ वीड्स को, वहीं पे कुछ के लिए हम लोग खुरपा या जो खुरपी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम घास को निकाल सकें। इसके अलावा वीडीसाइड्स तो है ही हमारे पास जिसका इस्तेमाल हम करते हैं केमिकल्स का। ठीक है, 2,4-D है, MCPA बोल करके भी एक वीडीसाइड होता है। वहीं पे बूटा बूटाक्लोर बोल करके एक वीडीसाइड्स होता है। तो ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो है हार्वेस्टिंग। चलिए यहाँ तक जो था हम लोगों ने देखा क्या क्या स्टेप्स, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का बना, उसके बाद हम क्या किए, उसमें बुआई किए, सोइंग। उसके बाद क्या किया, हम उसमें ऐड किए क्या, फर्टिलाइजर्स या मैन्योर। ठीक है, तो ये हो गया, पौधा थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, जैसे वो थोड़ा बड़ा हुआ हम उसमें पानी देते हैं, दैट इज़ इरीगेशन। फोर्थ पॉइंट इरीगेशन। फिफ्थ पॉइंट, जैसे आप पानी दीजिएगा कुछ समय के बाद धीरे धीरे करके उसके साथ वो जो क्रॉप्स थे, क्रॉप के साथ कुछ एक्स्ट्रा जो है, कुछ एक्स्ट्रा जो है पौधे अपने आप उगने लगेंगे जिनको हम वीड्स बोलते हैं। फिर हम उसको वीड्स को हटाते हैं। जैसे हम वीड्स को हटाते हैं उसके बाद पौधे को बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब नॉर्मली जो है पौधे 3 से 4 सप्ताह, 3 से 4 महीने में पौधे जो है वो क्या है, मैच्योर हो जाते हैं, मतलब वो पकने लगते हैं। पौधे के जो फसल उगने जो क्रॉप है वो उसमें जो ये आ जाता है, फूड ग्रेन, ये जो ग्रेन्स है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो वो धीरे धीरे करके मैच्योर होने लगते हैं। तो उसका कटाई करना वो भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। तो कटाई, जो कटाई है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। सो एक बार फिर से हमने जो इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो हार्वेस्टिंग किसको बोलते हैं, द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर्ड फूड क्रॉप। फूड क्रॉप का कटिंग और क्या कहें उसको एक जगह जमा करना, काटना और एक जगह जमा करना। मैच्योर फूड क्रॉप का कटिंग एंड गैदरिंग, ये हार्वेस्टिंग कहलाता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर, ठीक है, वो हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उसको जो क्रॉप है उसको कट करते हैं, उसको निकाल लेते हैं, उसको कबाड़ देते हैं या फिर उसको काट देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो है 3 से 4 महीना, जब हम पौधे को लगाए थे उसके 3 से 4 महीने के बाद जो है वो मैच्योर हो जाते हैं। जो खाद्यान्न है मेरे पास, यहाँ पे देखिए आपके पास एक ये है औजार है जिसको हम बोलते हैं सिकल। सिकल क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में इस्तेमाल करते हैं क्या, सिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं हसुआ। ठीक है, तो ये हसुआ जो है जिसका इस्तेमाल कटाई के लिए हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ये है आफ्टर हार्वेस्टिंग सम टाइम स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। देखिए जब हम काटते हैं तो क्या उसमें कुछ पार्ट जो है बचा रह जाता है, और जिसको क्या करते हैं फार्मर जो है वो जला देते हैं। पहली इस बात को लेकर के वरीड है, सी नोज दैट इट कॉज पॉल्यूशन। वो कहती है कि ये जो जला दिए बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम जब जला दिए तो इसके कारण क्या है, ये पॉल्यूशन होता है, और ये
जो है वो आग लगने के लिए और क्रॉप्स को डैमेज करने का भी काम कर सकता है। इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे जो है ये पहेली जो है वो परेशान है। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ होता है। जब हम काटते हैं तो उसके बाद जो बचा हस्क जो है, या फिर जो बोल सकते हैं जो एडिशनल पार्ट जो है, ठीक है, जब हम कटाई करते हैं, देखिए पूरा का पूरा पार्ट नहीं कटता, कुछ पार्ट जो है वो नीचे रहता है, क्रॉप का कुछ पार्ट, तो वो जो है उसको हम लोग जला देते हैं। तो इससे पॉल्यूशन होता है, ये एक समस्या है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हार्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो हार्वेस्टिंग जो है हमारे कंट्री में दो तरीके से होता है। ठीक है, एक मैनुअली, इसमें हाथ से लोग काटते हैं, सिकल हसुआ लेकर के काटते हैं, या फिर दूसरा जो है मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये जो मशीन का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हार्वेस्टर, जो काटने का काम करता है, हार्वेस्ट करने का। हार्वेस्ट का मतलब होता है कटाई, कटाई करने का काम करता है, उसको बोलते हैं हम लोग हार्वेस्टर। ठीक है, कटिंग करने का, कटिंग और गैदरिंग दोनों चीज़। तो ये जो मशीन है वो क्या करता है, काटने का भी काम करता है और उसको फूड ग्रेन्स को गैदर करने का, जमा करने का भी काम करता है। ठीक है, अब ये जो हार्वेस्ट हो गया क्रॉप, सीड्स को क्या करना है, उसको सेपरेट करना पड़ता है हार्वेस्ट की। अब उसका जो ये है चैप्स है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसको पुआल बोले, ठीक है, या फिर हम दूसरा कुछ और भी टर्म्स इस्तेमाल करें जो उसके साथ एडिशनल है, जिसको पराली बोलते हैं, कहीं कहीं पे कहीं पुआल बोलते हैं, उसको अलग करने का ज़रूरत है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं थ्रेसिंग। दाने को, क्रॉप से दाने को, हार्वेस्ट से दाने को, फूड ग्रेन्स को अलग करने के प्रोसेस को हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, तो थ्रेसिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप, हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग करना क्या मतलब, हम उसको पीट करके ग्रेन्स को अलग करते हैं, क्रॉप से अलग करने का काम, इसको बोलते हैं हम लोग थ्रेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास हार्वेस्टिंग के लिए जो एक मशीन है, ये हार्वेस्ट करने का, काटने का काम करता है ये मशीन से। तो ये जो मशीन है ये दोनों तरीके का काम करता है, इसको कंबाइन बोलते हैं, हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेसर। ठीक है, ये हार्वेस्टिंग का, काटने का भी काम करता है, जमा करने का, उसके साथ थ्रेसिंग का भी काम करता है। तो अगर इस तरह का काम कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं कंबाइन। ठीक है, ये मशीन जो है वो कंबाइन कहलाता है। जो फार्मर है, जो जिसके पास ज़मीन कम है, ठीक है, वो क्या है, सेपरेशन, जो फूड ग्रेन्स का सेपरेशन खुद से करते हैं चैप से, और उसको विनोइंग के मेथड से। ठीक है, विनोइंग मतलब सूप से उसको हम उड़ाने का काम करते हैं, उड़ाने का जो काम करके हम क्या है उससे फूड ग्रेन्स को अलग करने का काम करते हैं। ठीक है, तो जो गरीब, जो छोटे किसान है वो इस तरीके से मैनुअली करते हैं सारा कुछ, लगभग जो कुछ है मैनुअली करते हैं। वहीं अगर बड़े किसान हैं तो क्या है, वो बड़े बड़े मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका लेबर भी बचता है और समय भी बचता है। तो ये है हमारा हार्वेस्टिंग। अब है हार्वेस्ट तो हो गया, फूड ग्रेन्स मेरे पास आ गए हैं, अब क्या करना होगा हमको, हमको उनको जमा करना पड़ेगा। फूड ग्रेन्स को निकालना, उसके बाद उसको स्टोर करना, स्टोर करना भी एक बड़ा काम है। अगर फूड ग्रेन्स ग्रेन्स हमारे पास है और उसको हम बढ़िया ढेर से ज़्यादा दिन तक रखना चाहते हैं, तो हम उसको सेफली रखना पड़ेगा। किस चीज़ से सेफ रखना पड़ेगा, मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, मतलब उसको पानी से, नमी से बचा कर रखना पड़ेगा, जो कीड़े मकोड़े हैं उनसे बचाना पड़ेगा, चूहे से भी बचाना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे भी बचाने का ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके लिए हमको स्टोरेज का सिस्टम चाहिए होगा, स्टोरेज चाहिए होगा कहाँ पे हम अपने दाने, जो फूड ग्रेन्स है उसको बचा कर रखें। तो फ्रेश क्रॉप जो मॉइस्चर उसमें होता है, हम उसको क्या करते हैं, जो फ्रेशली एकदम नया कटा है, जो पौधा कट ये है, क्रॉप से जो प्रोडक्शन हुआ है, उसमें क्या है, बहुत सारा मॉइस्चर होता है, बहुत सारा नमी होता है, पानी का कंटेंट होता है। तो अगर हम इसको ऐसे ही बिना सुखाए ही ड्राई करेंगे तो क्या है, वो ख़राब हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक कर देंगे और वो जर्मिनेशन कैपेसिटी उसका लूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा पहले हमको फूड ग्रेन्स को सुखाना पड़ेगा, अच्छा से सुखाना पड़ेगा, और उसके बाद हम स्टोर करेंगे। ठीक है, स्टोर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं फूड ग्रेन्स को, तो जूट का बैग। ठीक है, आप लोग देखेंगे बोरा,
ठीक है, उस बोरे को इस्तेमाल किया जाता है, या मेटालिक बीन्स का, बड़े बड़े बीन्स जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, या फिर जो टीना है, ड्रम है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग गाँव में, घरों में। ठीक है, फूड ग्रेन्स को रखने के लिए। और जब बड़े स्केल में जब हम इसको करते हैं तो हम सीलोज का इस्तेमाल करते हैं, ग्रैनरीज का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, उसको कि जो पेस्ट है, चूहे हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनसे बचाने का काम करता है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपके पास ये जो बोरे है, बोरे में से ये करके जमा करके रखने का काम करते हैं। वहीं पे जो है वो सीलोज का भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस तरह का चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे जो है। ठीक है, ये बोरे के फॉर्म, बोरे को इस तरह से, ये जो मेरे पास गोडाउन है, गोडाउन में बोरा के फॉर्म में बोरा में भर के रख दिए हैं। और जब बहुत बड़ा अमाउंट है तो उसको हमको सीलोज में, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, मेटल के टैंक्स होते हैं, उसमें रखा जाता है, जिसका बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होता है। वो हज़ारों टन जो है, हज़ारों टन फूड ग्रेन्स को अपने में स्टोर करके रख सकता है, और वो उसको पेस्ट से बचाता है, मतलब कीड़े मकोड़ों चूहों से बचाने का भी काम करता है। ठीक है, तो ये बड़े स्टोरेज है। ठीक है, बड़ा पैमाने पे, बड़ा स्केल पे उसको जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छोटे पैमाने पे हम लोग बोरे में ही जमा करते हैं। अब यहाँ पे कुछ है, आप अपना नोटबुक देखिए और इसको कंप्लीट कीजिए। फूड जो है, दूध जो है, दूध कहाँ से हमको मिलता है, वैसे ही अलग अलग जो जो फूड्स हैं, वो फूड हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, इसका आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं, इस पर एक टेबल बना सकते हैं। ठीक है, इस टेबल को कंप्लीट कीजिए कि कौन सा चीज़, जैसे हम बोले कि यहाँ पे एप्पल है, हम फूड में लिखे एप्पल, एप्पल कहाँ से मिलता है, क्या सोर्स है उसका। हम दूसरा लिखे कि हमको वेजिटेबल मिल रहा है, तो वेजिटेबल कहाँ से मिल रहा है, तो वो सोर्स क्या है। तो इस तरीके से आप टेबल भरिए उसमें। ठीक है, और ये कीजिए, उस टेबल को ये कंप्लीट कीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एक्चुअली जो लोग खेती करते हैं, खेती के साथ वो और भी कुछ कुछ काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरे साल भर जो है वो खेती नहीं होता है, तो खेती के साथ क्या है, वो जो है कुछ जानवरों को पालने का, या फिर कुछ और भी दूसरे छोटे मोटे काम जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की। तो एनिमल का रियरिंग, उसका जो रियरिंग करना, उसको घर देना, उसको रखना अपने पास, उसको प्रॉपर खाना देना, रहने के लिए जगह देना, उसका केयर करना, अगर ये बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं पशुपालन। ठीक है, पशुपालन, पशुपालन क्या है, तो जानवरों का देखभाल करना, उसको जग खाना देना, सही मात्रा में, सही मायने में, सही ढंग से खाना देना, उसको सही से रखना, उसको केयर करना, मेडिसिन वगैरह जो भी इसको ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करना। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये जो अगर बड़ा अमाउंट में है तो हम इसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, हिंदी में इसको बोलते हैं पशुपालन। तो पशुपालन जो हम लोग पढ़े हैं इसमें, तो यहाँ पे क्या है, पशुपालन में आप देखिएगा तो हम लोग क्या क्या काम करते हैं, तो सही ढंग से हम लोग प्रॉपर फीडिंग करते हैं एनिमल्स का, प्रॉपर शेल्टर देते हैं उनको, उनको प्रिवेंशन और क्योर देते हैं, एनिमल डिजीज़, बहुत सारा बीमारियां जो फैलती हैं उनसे उसको बचाने का काम करते हैं। इसके अलावा उसका प्रॉपर ब्रीडिंग का भी काम करते हैं, जो नए बच्चे हैं उनको बच्चे पैदा करने का जो ये है ब्रीड है, उसे ब्रीडिंग के लिए भी उसका काम करते हैं। वैसे ही फिश भी जो है वो, फिश देखिए यहाँ पे हम लोग देखिए, फिश भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट जो है फूड फूड है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, यहाँ पे जो कोड लीवर ऑयल जो होता है फिश का, वो उसमें विटामिन डी जो है बहुत ही रिच अमाउंट में होता है, जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है, बेसिकली जो है वो कोस्टल रीजन में मिलता है, और लोग जो है बहुत सारी जगहों पे जो वो बहुत ही ज़्यादा हाईली न्यूट्रिशियस होता है, रिच इन प्रोटीन होता है, और आसानी से डाइजेस्टेबल है, तो लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो यही है ओवरऑल आपका चैप्टर। ठीक है, सो क्रॉप प्रोडक्शन में हम लोग यही पढ़े हैं। तो एक बार हम फिर से देखते थे क्या क्या यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है, एनिमल हस्बेंड्री अभी हम लोग पढ़े, क्रॉप क्या है, फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं, ग्रेनरीज, ग्रेनरीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, सिलोज और ग्रेनरीज क्या होते हैं, तो बड़े बड़े जो स्टोरिंग, फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ग्रेनरी जो है जिसको गोदाम भी बोल सकते हैं। ठीक है, हार्वेस्टिंग हम लोग पढ़े, इरिगेशन, खरीफ क्या है, मैन्यूर क्या है, प्लग, रबी, सीड्स, सिलो, सोइंग,
स्टोरेज, थ्रेसिंग, वीड्स, वीडिसाइड्स, विनोइंग, इस तरह का जो है हम लोग टर्म्स पढ़े। विनोइंग का मतलब होता है कि उसको जो दाने को है उसके सैप से अलग करने का काम। तो यही है ओवरऑल आपका ये चैप्टर। ठीक है, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में वीडियो का मतलब जो आपका नोट्स का लिंक डाला हुआ है, आप उसको डाउनलोड